हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी के अपने YouTube चैनल एग्जाम क्रैक में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम साइंस जीके से संबंधित उन महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे जो आपके परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं, क्योंकि ये सभी क्वेश्चन आपके परीक्षाओं में कहीं ना कहीं बार बार पूछे गए क्वेश्चन हैं और ये सभी क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप सभी क्वेश्चनों को ध्यान से देखिएगा और अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिए। आने वाली सभी वीडियो महत्वपूर्ण वीडियो रहने वाली हैं। और दोस्तों, वीडियो में आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं, कितने क्वेश्चन आपको पता है, ये आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके वीडियो के अंत में ज़रूर बताना कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। तो आइए देखते हैं, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है। ये आपका पहला क्वेश्चन है, मानव रुधिर का पीएच कितना होता है। मानव रुधिर का पीएच कितना होता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आंसर डी 7.4। 7.4 जो है मानव रुधिर का पीएच होता है। ध्यान रखना है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका डी है 7.4। अगला क्वेश्चन है, रक्त में पाई जाने वाली धातु कौन सी है। रक्त में पाई जाने वाली धातु कौन सी है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आंसर सी लोहा। लोहा जो है रक्त में पाई जाने वाली धातु है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका सी है लोहा। अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपका है, शरीर का कौन सा अंग रक्त उत्पादन करता है। शरीर का कौन सा अंग रक्त उत्पादन करता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आंसर ए अस्थि मज्जा। अस्थि मज्जा जो है शरीर में रक्त का उत्पादन करता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ए है अस्थि मज्जा। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। ध्यान रखना है, मानव शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आंसर डी डायलिसिस। डायलिसिस जो है मानव शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को कहते हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका डी है डायलिसिस। अगला क्वेश्चन है, रक्त में लाल रंग निम्न में से किसके कारण होता है। रक्त में लाल रंग निम्न में से किसके कारण होता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आंसर सी हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन के कारण रक्त में लाल रंग होता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका सी है हीमोग्लोबिन। अगला क्वेश्चन है, शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है। ध्यान रखना है, शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आंसर ए ऑक्सीजन का परिवहन। ऑक्सीजन का परिवहन जो है शरीर में हीमोग्लोबिन का मुख्य कार्य है। ध्यान रखना है, आपका राइट आंसर ए है ऑक्सीजन का परिवहन। अगला क्वेश्चन है, कौन सी रक्त वाहिकाएं साफ रक्त फेफड़ों से हृदय में ले जाती हैं। ध्यान रखना है, कौन सी रक्त वाहिकाएं साफ रक्त फेफड़ों से हृदय में ले जाती हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आंसर ए फुफ्फुस सिरा। फुफ्फुस सिराएं जो है साफ रक्त फेफड़ों से हृदय में ले जाती हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ए है फुफ्फुस सिरा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसकी सहायता से रक्त द्वारा ऑक्सीजन ले जाया जाता है। ध्यान रखना है, निम्नलिखित में से किसकी सहायता से रक्त द्वारा ऑक्सीजन ले जाया जाता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आंसर ए श्वेताणु ल्यूकोसाइट्स। ल्यूकोसाइट्स की सहायता से जो है रक्त द्वारा ऑक्सीजन ले जाया जाता है। ध्यान रखना है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ए है श्वेताणु या ल्यूकोसाइट्स। अगला क्वेश्चन है, किसकी मौजूदगी के कारण शरीर के भीतर रक्त जमता नहीं है। ध्यान रखना है, किसकी मौजूदगी के कारण शरीर के भीतर रक्त जमता नहीं है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आंसर ए हिपैरिन। हिपैरिन की मौजूदगी के कारण शरीर के भीतर रक्त जमता नहीं है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ए है हिपैरिन। अगला क्वेश्चन है,
हमारे शरीर की कौन सी कोशिकाएं मानव शरीर के सैनिक के रूप में प्रसिद्ध हैं। ध्यान रखना है, हमारे शरीर की कौन सी कोशिकाएं मानव शरीर के सैनिक के रूप में प्रसिद्ध हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आंसर ए, श्वेत रक्त कोशिकाएं। श्वेत रक्त कोशिकाएं जो है मानव शरीर के सैनिक के रूप में प्रसिद्ध हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ए है, श्वेत रक्त कोशिकाएं। अगला क्वेश्चन है, ध्यान रखना, रुधिर के प्लाज्मा में निम्नलिखित में से किसके द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होती हैं। रुधिर के प्लाज्मा में निम्नलिखित में से किसके द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होती हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आंसर सी, लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट के द्वारा एंटीबॉडी जो है रुधिर के प्लाज्मा में निर्मित होती हैं या विकसित होती हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका सी है, लिम्फोसाइट्स। अगला क्वेश्चन है, लाल रक्त कणिकाएं या आरबीसी रेड ब्लड सेल्स किस नाम से जानी जाती हैं। लाल रक्त कणिकाएं या आरबीसी रेड ब्लड सेल्स किस नाम से जानी जाती हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आंसर ए, इरिथ्रोसाइट्स। इरिथ्रोसाइट्स के नाम से लाल रक्त कणिकाएं या रेड ब्लड सेल्स जानी जाती हैं। आपका राइट आंसर ए है, इरिथ्रोसाइट्स। अगला क्वेश्चन है, लाल रक्त कोशिकाओं के निर्माण के लिए शरीर का कौन सा अंग जिम्मेदार है। ध्यान रखना है, लाल रक्त कोशिकाओं के निर्माण के लिए शरीर का कौन सा अंग जिम्मेदार है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आंसर डी, अस्थि मज्जा। अस्थि मज्जा जो है लाल रक्त कोशिकाओं के निर्माण के लिए शरीर के लिए जिम्मेदार है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका डी है, अस्थि मज्जा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसको आरबीसी रेड ब्लड सेल्स का कब्रिस्तान कहा जाता है। निम्न में से किसको आरबीसी रेड ब्लड सेल्स का कब्रिस्तान कहा जाता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आंसर बी, प्लीहा को। प्लीहा को जो है रेड ब्लड सेल्स का कब्रिस्तान कहा जाता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका बी है, प्लीहा। अगला क्वेश्चन है आपका, मनुष्य की लाल रक्त कोशिकाओं का जीवन काल कितना होता है। मनुष्य की लाल रक्त कोशिकाओं का जीवन काल कितना होता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आंसर ए, 120 दिन। 120 दिन जो है मनुष्य की लाल रक्त कोशिकाओं का जीवन काल होता है। आपका राइट आंसर ए है, 120 दिन। अगला क्वेश्चन है, सफेद रक्त कण WBC वाइट ब्लड सेल्स का मुख्य कार्य क्या है। ध्यान रखना है, सफेद रक्त कण वाइट ब्लड सेल्स का मुख्य कार्य क्या है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आंसर सी, रोग प्रतिरोधक क्षमता धारण करना। रोग प्रतिरोधक क्षमता धारण करना जो है सफेद रक्त कण या वाइट ब्लड सेल्स का मुख्य कार्य है। ध्यान रखना है, आपका राइट आंसर सी है, रोग प्रतिरोधक क्षमता धारण करना। अगला क्वेश्चन आपका है, किस रक्त समूह को सर्वग्राही कहा जाता है। ध्यान रखना है, किस रक्त समूह को सर्वग्राही कहा जाता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आंसर डी, AB+। AB+ को जो है सर्वग्राही कहा जाता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका डी है, AB+। अगला क्वेश्चन आपका है, निम्न में से किस रक्त समूह को सार्वभौमिक दाता के रूप में जाना जाता है। ध्यान रखना है, निम्न में से किस रक्त समूह को सार्वभौमिक दाता के रूप में जाना जाता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आंसर डी, ओ। ओ जो है ओ रक्त समूह को सार्वभौमिक दाता के रूप में जाना जाता है। आपका राइट आंसर डी है, ओ। अगला क्वेश्चन है आपका, रक्त समूह ओ वाला व्यक्ति किस रक्त समूह के व्यक्तियों से रक्त ले सकता है। ध्यान रखना है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रक्त समूह ओ वाला व्यक्ति किस रक्त समूह के व्यक्तियों से रक्त ले सकता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आंसर डी, केवल ओ।
केवल ओ जो है रक्त समूह ओ वाला व्यक्ति केवल ओ रक्त समूह के व्यक्तियों से रक्त ले सकता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका डी है, केवल ओ। अगला क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से कौन सा मस्तिष्क का भाग नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा मस्तिष्क का भाग नहीं है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आंसर बी, पिन्ना। पिन्ना जो है एक मस्तिष्क का भाग नहीं है। आपका पांस, थैलेमस, मेड्यूला ये आपके मस्तिष्क के भाग हैं। ध्यान रखना है, आपका राइट आंसर बी है, पिन्ना। अगला क्वेश्चन है, मस्तिष्क का कौन सा भाग मानव शरीर के आसन और संतुलन को बनाए रखता है? ध्यान रखना है, मस्तिष्क का कौन सा भाग मानव शरीर के आसन और संतुलन को बनाए रखता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आंसर बी, सेरेब्लम। सेरेब्लम जो है भाग मानव शरीर के आसन और संतुलन को बनाए रखता है। आपका राइट आंसर इसमें बी है, सेरेब्लम। अगला क्वेश्चन आपका है, मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है। मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आंसर बी, प्रमस्तिष्क। प्रमस्तिष्क जो है मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका बी है, प्रमस्तिष्क। अगला क्वेश्चन आपका है, मनुष्य में मेरुदंड से कितनी जोड़ी तंत्रिका निकलती है? ध्यान रखना है, मनुष्य में मेरुदंड से कितनी जोड़ी तंत्रिका निकलती हैं? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आंसर सी, 31। 31 जोड़ी जो है मनुष्य में मेरुदंड से 31 जोड़ी तंत्रिका निकलती हैं। आपका राइट आंसर सी है, 31। अगला क्वेश्चन आपका है, हमारी छोड़ी हुई सांस की हवा में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा लगभग कितनी होती है? ध्यान रखना है, हमारी छोड़ी हुई सांस की हवा में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा लगभग कितनी होती है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका आंसर डी, 4%। 4% जो है हमारी छोड़ी हुई सांस की हवा में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा CO2 की मात्रा जो है लगभग 4% होती है। आपका राइट आंसर डी है, 4%। अगला क्वेश्चन आपका है, क्रेब्स चक्र में किसका संश्लेषण होता है? क्रेब्स चक्र में किसका संश्लेषण होता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आंसर सी, पायरुविक अम्ल। पायरुविक अम्ल का संश्लेषण जो है क्रेब्स चक्र में होता है। ध्यान रखना है, आपका राइट आंसर सी है, पायरुविक अम्ल। अगला क्वेश्चन आपका है, स्तनधारी किसमें यूरिया बनाते हैं? ध्यान रखना है, स्तनधारी किसमें यूरिया बनाते हैं? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आंसर सी, यकृत में। यकृत में जो है स्तनधारी यूरिया बनाते हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका सी है, यूरिया। अगला क्वेश्चन है आपका, मूत्र का पीला रंग किसकी मौजूदगी के कारण होता है? मूत्र का पीला रंग किसकी मौजूदगी के कारण होता है? आपका राइट आंसर है इस क्वेश्चन का आंसर ए, यूरोक्रोम। यूरोक्रोम जो है मूत्र का पीला रंग यूरोक्रोम मौजूदगी के कारण होता है। आपका राइट आंसर इस क्वेश्चन का ए है, यूरोक्रोम। अगला क्वेश्चन है आपका, गर्भाशय में शिशु के विकास की जानकारी हेतु किसका प्रयोग किया जाता है? ध्यान रखना है, गर्भाशय में शिशु के विकास की जानकारी हेतु किसका प्रयोग किया जाता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आंसर बी, अल्ट्रासाउंड। अल्ट्रासाउंड का जो है गर्भकाल में शिशु के विकास की जानकारी हेतु अल्ट्रासाउंड का प्रयोग किया जाता है। आपका राइट आंसर इस क्वेश्चन का बी है, अल्ट्रासाउंड। अगला क्वेश्चन है, भ्रूण के विकास के लिए निम्न में से किस अंग के द्वारा खाद्य की पूर्ति की जाती है? ध्यान रखना है, भ्रूण के विकास के लिए निम्न में से किस अंग के द्वारा खाद्य की पूर्ति की जाती है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आंसर बी, बीजांडासन। बीजांडासन जो है भ्रूण के विकास के लिए
बीजांडासन अंग के द्वारा खाद्य की पूर्ति की जाती है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका बी है, बीजांडासन। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य में गर्भकाल कितना होता है? ध्यान रखना है, मनुष्य में गर्भकाल कितना होता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आंसर सी, 9 महीने। 9 महीने का गर्भकाल मनुष्य में होता है। ध्यान रखना है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका सी, 9 महीने। ये दोस्तों हमारे 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। कितने क्वेश्चन सही हुए और वीडियो कैसी लगी ये आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना, और वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और दोस्तों के संग जरूर शेयर करें। ओके दोस्तों, थैंक यू वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।